हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो आइए समझते हैं, फिर हम अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। अगर हम 4 के फैक्टर करें तो 2 से अधिक फैक्टर होंगे। देखो, 4 हमारी 1 से भी कट रही है, 4 हमारी 2 से भी कट रही है और 4 हमारी खुद से भी कट रही है संख्या। ठीक है, तो 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाती है। फिर उसके बाद 6 हमारी भाज्य संख्या होगी, 8 हमारी भाज्य संख्या होगी, 10 भी हमारी भाज्य संख्या होगी। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे ना इन संख्याओं के, तो इनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। ठीक है, तो आपने जान लिया कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। अब जान लेते हैं अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं आपको एक संख्या लिख देता हूँ। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 के हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर केवल 2 ही होंगे, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होंगे। जैसे 2 एक अपने आप में स्वयं से कटेगी और दूसरी 1 से कटेगी संख्या से। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी संख्या हमारी अभाज्य संख्या से इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। एक तो अपने आप में खुद गुणनखंड होगी और दूसरा गुणनखंड होगा इसका 1, 2, 3, 5, 7, ऐसे डॉट 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 से, मतलब अभाज्य संख्या चलती रहेंगी। तो भाज्य संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
प्रश्नावली 1.1 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा सवाल है फर्स्ट, ये कह रहा है कि इनके संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सर्वप्रथम इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो 2 सत्ते 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब देखो इकाई अंक 5 आ रहा है तो संख्या हमारी 5 से कटेगी। 5 सत्ते 35, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। अब देखो बच्चों हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है। अब बच्चों देखो अब हम इन गुणनखंड को लिखेंगे घात के रूप में। तो देखो यहाँ पर गुणा में 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम सेकंड सवाल पर। तो सेकंड सवाल है हमारा 156। जैसे हमने ये करा ना, सिमिलरली ऐसे ही ये होगा। तो सर्वप्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, जब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ पर बचा 1, हो गए 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, और यहाँ पर बचा 1, 18 हो गए, 2 नैम 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो 13 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। ठीक है, इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 13 एकम 13। ठीक है। अब देखो हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और इसे हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 कितनी बार गुणा में 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3825। 3825 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सर्वप्रथम इसे 3 से काटेंगे संख्या को, 3 एकम 3, यहाँ पर बचे 8, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचे 2, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 बचा, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। उसके बाद फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचे तो हो गए 35, 5 सत्ते 35। इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17। 3825 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 घात के रूप में व्यक्त करते हैं इसको। देखो 3 कितनी बार गुणा में 3 2 बार है, तो 3 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार गुणा में 2 बार है, तो 5 की घात 2, और 17 हमारी 1 बार है, तो 17 की घात 1 लगाओ या ना लगाओ
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 4th। तो सर्वप्रथम इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। अब देखो, अब हम इसे ऐसी संख्या से काटेंगे जो पूरी बार डिवाइड हो जाए। तो सर्वप्रथम हम इसे काटेंगे 7 से। 7 एकम 7, यहाँ पर बचे 3, यहाँ पर 30 हो गए, 7 चौक 28, और यहाँ पर 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखो, इस संख्या को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकम 11, यहाँ पर बचे 3, 11 तिया 33। उसके बाद हम 13 से डिवाइड करेंगे। 13 एकम 13। जब तक डिवाइड करनी है किसी भी संख्या, जब तक 1 ना आ जाए। समझ रहे हो? अब देखो, हमारे 5005 का जो गुणनखंड आए अभाज्य, वो हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ऐसी कोई घात है नहीं जिसे हम 2 बार घात के रूप में लिख दें, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5th, वो है हमारा 7429। 7429 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ऐसी संख्या से काटेंगे जो ये सही तरीक़ा से कट जाए। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसे हम 17 से डिवाइड करते हैं। तो 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 17 चौका 68, यहाँ पर बचे 6, यहाँ 62 हो गए। तो 17 ती 51, 17 तिया 51, 11 बचे यहाँ पर 119 हो गए। 17 सत्ते 119। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 19 से। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, यहाँ पर बचे 5, 57 हो गए। 19 तिया 57। उसके बाद हम इसे 23 से डिवाइड करेंगे। 23 एकम 23। ठीक है, 7429 के हमारे अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 के जो हमारे पार्ट हैं, 5 पार्ट है, वो हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2।